हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है टॉक्स अबाउट एक्शन दैट विल हैपन लेटर। आने वाले समय में होने वाला काम, यानी भविष्य में होने वाले काम को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे मैं एक घर बनाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, जिसके मतलब जो हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं ना, फ्यूचर में होने वाले काम को, आने वाले समय यानी फ्यूचर, भविष्य में होने वाले काम को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर को समझना कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। इसके चारों टाइप्स समझेंगे हम एक एक करके। ठीक है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब होता है भविष्य का सामान्य काम जो हम करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं एक घर बनाऊंगा। ठीक है। जिसके लास्ट में का गी गे आएगा। ठीक है। यानी भविष्य का काम जो हम भविष्य के लिए सोचते हैं, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। इसके जो पहचान होती है वो अंत में वाक्य के गा गी गे आएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, गा गी गे। ठीक है। और इसके साथ जो फॉर्म लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो भी विल के साथ। चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में विल का यूज होएगा। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि भविष्य में लगातार कोई चल रहा काम, एक्शन रनिंग इन द फ्यूचर। जैसे रहा होगा, इसके पहचान है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह रो रही होगी, वह सो रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी। तो ये हम क्या करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। यानी भविष्य में कोई काम लगातार चल रहा हो, इसके लिए हम विल बी का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यह भी सेम वही है, प्रेजेंट पास्ट जैसा। भविष्य में पूरा भविष्य में काम पूरा हो चुका हो, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे चुका होगा, वो स्कूल से आ चुकी होगी, वो स्कूल से आ चुके होंगे, मम्मी खाना बना चुकी होंगी। प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है। और पास्ट में चुका था, चुकी थी। और फ्यूचर में चुका होगा। ठीक है। हम खाना बना चुके होंगे, हम वीडियो बना चुके होंगे। ठीक है। और उसके साथ में विल हैव लग जाएगा और फॉर्म वही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, भविष्य में समय के साथ चल रहा काम, यानी सिंस और फोर का यूज, जैसे आप पढ़ के आ रहे हो। और इसकी पहचान भी वही है, जैसे सब में वहां रहा, रही प्लस समय था, पास्ट में रहा था, रही थी प्लस समय था। यहाँ भी वही है, रहा होगा, रही होगी प्लस समय। वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी, मम्मी मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी। ठीक है। इसके साथ में विल हैव लगेगा, जैसे यहाँ लगेगा विल हैव, बस विल हैव के साथ में बीन लग जाएगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि रहा होगा आ रहा है, लगातार कोई काम चल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी और टाइम के लिए। और साथ में हम सिंस और फोर का यूज करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस के फर्स्ट टाइप से। ठीक है। इसका पहले अफर्मेटिव बनेगा यानी पॉजिटिव हाँ वाले, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव बनेगा क्वेश्चन वाले। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डब्ल्यूएच फैमिली के बनेंगे। तो इसका अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। तो क्या बनेगा इसका, ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह का मतलब ही, वह एक लेटर लिखेगा। ही के तुरंत बाद क्या लगेगा, विल। फिर क्या करेगा, वो लिखेगा। तो राइट, ही विल राइट, क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा, क्या चीज लिखेगा, एक लेटर। तो ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसे विल ही राइट अ लेटर, क्या वह लेटर लिखेगा। अगर हम इसे ऐसे बोले कि क्या वह लेटर नहीं लिखेगा, तो हम कैसे बोलेंगे, विल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल ही नॉट राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर। अगर हम इसे ऐसे बोले, वह लेटर क्यों लिखेगा, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर चलेगा। देखो, विल ही राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, बस क्यों नहीं लिखेगा आगे, यानी डब्ल्यू एच फैमिली का, तो यहाँ हम स्टार्टिंग में वाई लगा देंगे, वाई विल ही राइट अ लेटर। ठीक है। इसका नेगेटिव भी ऐसे बनेगा, विल ही नॉट राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर।
पर ये वाई आ जाएगा, वह एक लेटर क्यों नहीं लिखेगा, ठीक है, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा, तो यहाँ वाई आ जाएगा WH फैमिली का, बाकी इंट्रोगेटिव जैसे ही स्ट्रक्चर चलेगा। ये बहुत आसान होते हैं, WH फैमिली को समझना बहुत आसान है अगर आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है, फ्यूचर टेंस का ही सेकंड टाइप है। इसकी पहचान होती है अंत में रहा होगा, रही होगी, है ना, जिसके साथ में विल बी का यूज होगा, और जहां रहा है रही होगी आ रहा है वहां पे आईएनजी लग जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। अगर हम कहे वह खाना नहीं बना रही होगी तो विल बी से पहले, जैसे बीन से पहले नॉट आता है वैसे बी से पहले नॉट आ जाएगा, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। अगर हम कहे क्या वह खाना बना रही होगी तो विल शी बी कुकिंग फूड, पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, विल शी बी कुकिंग फूड। अगर हम कहे वह खाना नहीं बना रही होगी तो विल सब्जेक्ट और नॉट और बी, विल शी नॉट बी कुकिंग फूड, तो पहले विल आया सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ गया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। WH फैमिली में बिल्कुल सेम बनेगा इंट्रोगेटिव जैसा, बस आगे WH फैमिली का एक वर्ड लग जाएगा, जैसे वह खाना कहाँ बना रही होगी तो वर विल शी बी कुकिंग फूड, वह खाना कहाँ नहीं बना रही होगी वेयर विल शी नॉट बी कुकिंग फूड। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या फिर लिया होगा, लिया होगा, ठीक है। इसमें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दे विल हैव प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके होंगे। क्या बोल रहा है ये, वे फुटबॉल खेल चुके होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है प्लेड में, तो इसके अंदर पहले सब्जेक्ट लगा फिर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे विल नॉट हैव प्ले फुटबॉल। अगर हम इसका इंट्रो क्वेश्चन की तरह बनाएंगे, क्या वह फुटबॉल खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, विल दे नॉट हैव प्ले फुटबॉल। अगर हम बोले वे कब तक फुटबॉल खेल चुके होंगे, फिर उन्होंने कब तक फुटबॉल खेल लिया होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ये WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर है, इसमें पूरा इंट्रोगेटिव जैसा लगेगा स्ट्रक्चर, बस स्टार्टिंग में WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, जैसे वैन। ऐसे ही ये दोनों बिल्कुल सेम है, अगर आपने ये समझ लिया तो ये आप खुद बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होगा, वो भी विल हैव बीन के साथ। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, तो सब्जेक्ट आएगा विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम समय के साथ यूज कर दे क्योंकि इसका तो सिंस और पोल लग जाएगा, जैसे यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम फॉर 2 आवर्स तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसे बोले कि तुम दो घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो फिर हम इसके साथ क्या लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, बाकी सब सेम रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है कि विल नॉट हैव बीन, पहले हैव बीन के पहले आएगा नॉट, पहले यू आएगा सब्जेक्ट फिर विल फिर नॉट फिर हैव बीन, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, पहले विल आया फिर यू फिर हैव बीन आ गया, ठीक है, आईएनजी उसके बाद फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव भी यही है, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, विल यू नॉट हैव बीन से पहले क्या आ गया नॉट, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। WH फैमिली में सेम वही यही स्ट्रक्चर यूज होएगा, बस स्टार्टिंग में WH फैमिली यानी वैन वर वाई का कोई वर्ड लग जाएगा, जैसे कि तुम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे होंगे, वाई विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ में वाई विल यू नॉट हैव बीन, याद रखना हैव बीन से पहले नॉट आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए इसका स्ट्रक्चर को याद कर लेना अच्छे से। तो लास्ट क्या बनेगा हमारा, वाई विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस जो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।